भी औरतों के चेहरों पर पर्दा रखना एक परंपरा नहीं बल्कि एक कानून था। गांव की परंपरा के अनुसार देवी माता की मूर्ति को भी घूंघट से ढका जाता था। अगर किसी लड़की ने शादी से पहले अपना घूंघट उठाया तो उसे देवी माँ के सामने प्रायश्चित करना पड़ता था और यह प्रायश्चित मौत के समान माना जाता था। उसी गाँव में शिबू नाम की एक मासूम भोली और हंसमुख लड़की रहती थी। उसके पिता गाँव में साइकिल पर माइक लगाकर दिन भर पर्दे बेचते थे। दिन भर माइक में चिल्लाने से उनका गला बैठ जाता था, इसलिए शिबू घर से बाहर जाकर माइक में अपनी आवाज रिकॉर्ड करती है। लेकिन घर लौटते वक्त तेज हवा के चलने से उसका घूंघट उसके सर से उड़ जाता है। वह तुरंत चेहरा ढकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक किसी ने उसकी तस्वीर खींच ली और अगले ही हफ्ते वह उस तस्वीर को मैगजीन के पहले पन्ने पर छाप दिया। लेकिन शिबू को इस बात का दूर दूर तक भनक नहीं था। कुछ दिनों बाद जब शिबू की शादी के लिए कुछ रस्में हो रही थी, तभी वह मैगजीन उसके घर पर पहुंच जाती है। मैगजीन के ऊपर शिबू की फोटो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गाँव वाले तो शिबू को अपवित्र तक कह दिया। लेकिन शिबू समझाने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गाँव की पंचायत ने फैसला सुनाया, देवी माता की मर्यादा भंग हुई है, शिबू को प्रायश्चित करना होगा। इसलिए उसे सफेद कपड़ों में लपेटकर देवी माँ के पास ले गए और उसके हाथों में पत्थर बांधकर मंदिर के पास वाले कुएं में जाने को कहा। तब शिबू आखिरी बार आसमान की ओर देखकर कुएं में कूद गई। यह कहानी उस गांव